गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह क्या कोशिश तो कर। यार बाड़े सिटी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया हम अंदर नहीं जाएंगे। जनवरी की ठंडी रात थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम था युवराज मेहता, वो अपनी कार से गुड़गांव से अपने घर को जा रहे थे। उसे क्या पता था कि जिस रास्ते से वो रोज गुजरता है वो रास्ता उसके लिए मौत का रास्ता बनने वाला था। एक ऐसा हादसा जो हादसा कम परंतु नोएडा अथॉरिटी की गलती ज्यादा लगती है। रात के 12 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई ना दे। युवराज की कार अचानक सड़क से भटक कर एक ऐसी इलाके में चली जाती है जहां एक मॉल की कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वहां एक 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, बिना किसी वार्निंग बोर्ड के, बिना किसी बैरिकेडिंग के। कार सीधा पानी में जाके गिरी। धमाका हुआ और हमें लगता होगा कि उसकी मौत हो गई होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट है। युवराज जिंदा था, उसने हार नहीं मानी थी। युवराज ने कार के ऊपर चढ़ के अपने पापा को कॉल किया और उन्हें बताया कि वो एक गड्ढे में गिर गया है और उसे तैरना नहीं आता है। उसके पापा ने पुलिस अथॉरिटी को बताया और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई। बेटे ने फोन किया कि 12 बजे मिडनाइट में कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। इतना सुनते ही मैं दौड़ पड़ा, जिस हालत में था वैसे ही मैं दौड़ पड़ा उसको बचाने के लिए। और वहाँ बोला कि नाला के पास गिरे हैं, तो नाला खोजते हुए मैं करीब 12:40 तक वहाँ पहुँचा स्पॉट पर। इतनी लेट क्यों पहुंचे? तो पास ही था। मैं दूसरे सर्च करने में दूसरे नाले की तरफ चला गया था। फिर वहां से पूछने पर बेटे ने बताया कि नहीं, वो नाला नहीं, जो सोसाइटी के नजदीक वाला नाला वहां पर आना है। तब मैं फिर वहां से जो भी उपलब्ध गाड़ी थी उसको पकड़ करके वहां पर आया। तो आपकी कन्वर्सेशन कैसे हो रही थी? मोबाइल से हो रही थी, वो मोबाइल से बात कर रहा था। जब स्पॉट पर पहुंचा मैंने उसको फिर फोन किया, बेटे कहाँ हो, दिखाई नहीं पड़ रहा। तब कोहरा इतना था कि दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, तो फिर उसने अपना मोबाइल टॉर्च ऑन कर लिया और तब वहां से देखा एक हल्का सा लाइट वहां पर नजर आ रहा था। बोले बेटा बैठना मत। तो नहीं, मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, बैलेंस बिगड़ रहा था, हम लेटे हुए हैं। तो गाड़ी की छत पर वो गाड़ी से निकल कर बाहर आया और हिम्मत करके छत पर लेट गया और वहां से हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था कि ताकि कोई राह चला भी कोई आदमी उसको हेल्प कर सके। वो हाइड्रोलिक वाली मशीन भी आई, काफी लंबी लंबी बड़ी सी, लेकिन तब भी वो लोग रस्सी वहां नहीं पहुंचा सके। कमी ये आखिरी कि उन लोगों के पास स्विमिंग वाला कोई पर्सनल नहीं था और बोट वगैरह नहीं था ताकि बोट से बेटे तक पहुंच सके और उसको मदद कर सके। हम पूछे कोई स्विमर है आपके पास टीम में या, तो बोला नहीं। युवराज कार की छत पर चढ़ गया था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश की। वहां से आते जाते लोगों को युवराज तो नहीं दिख रहे थे, परंतु कोहरा होने की वजह से बस फ्लैशलाइट दिख रही थी और 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। जो डिलीवरी बॉय था उसने कहा है कि उसने खुद पानी में जाके उसे ढूंढने की कोशिश की। उसने 30 मिनट तक उस पानी में डुबकी लगाकर युवराज को ढूंढा, पर उसे ना कार मिली ना युवराज। 45 मिनट में यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ बाड़े सिटी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब हम बात करते हैं उन गुनहगारों की जो एसी रूम में बैठकर अपनी फाइल पास आउट करते हैं। पहला पॉइंट है सेफ्टी वायोलेशन। अगर किसी जगह पर 30 फीट से भी ज्यादा गड्ढा खोदा जाता है तो वहां पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी और वहां पे रिफ्लेक्टर भी होने चाहिए थे, पर उस साइड पर जहाँ पे युवराज की डेथ हुई वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी उस जगह पर बहुत सारे बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं और रिफ्लेक्टर भी लगाए गए, परंतु जब ऐसी चीज की जरूरत थी तब ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं था और ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट वहां पे हुए हैं, ऐसा जानने में भी
आया है। 10-15 दिन पहले ही एक ट्रक के साथ भी यही हुआ था, पर उस इंसान की जान बच गई थी और इसीलिए ये बातें बाहर नहीं आई। वो सामने से रोड आ रही है, बिल्कुल ये जो सड़क आ रही है और ये बिल्कुल यहाँ पर आके सड़क जहाँ पे गड्ढा शुरू होता है, जहाँ पे ये नाला है और गड्ढा शुरू होता है और यहाँ पे अगर खत्म हो जाती है तो जाहिर सी बात है ये ऐसी जगह पर प्राधिकरण को रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए थे, एरो लगाने चाहिए थे कि ये रोड यहाँ पे खत्म है और आप इस तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब ये पूरा वाकया हो गया उसके बाद से प्रशासन की तरफ से देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे कोई आगे ना आ सके और यही अगर काम पहले हो जाता उस शख्स की जान नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले हम बता रहे हैं कि एक ट्रक का भी एक्सीडेंट इसी तरीके से हुआ था, लेकिन किसी तरीके से उस चालक की वहां पर एक नाला था जिसकी बाउंड्री पहले से टूटी हुई थी। गवर्नमेंट को बताया भी गया था, वहां की अथॉरिटी को भी बताया गया था कि वहां पे जो बाउंड्री है वो टूटी हुई है, परंतु उस पर कुछ भी काम नहीं किया गया। नोएडा की नालों की सफाई के लिए 10 करोड़ का बजट है, परंतु एक बैरिकेडिंग या वहां पे जो रखनी चाहिए चीजें उनके पास वो भी नहीं थी। युवराज के पिता ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया था, परंतु हमारे सिस्टम 50 मिनट के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंचती है, परंतु उनके पास उतने इक्विपमेंट नहीं थे जिससे वो उसकी जान बचा सके। उनके पास एक बोट तक नहीं थी जिससे वो पानी में जा सके। अगर वहां पे कोई एक साइन बोर्ड होता जिसमें डेंजर लिखा हुआ होता, या वहां पे लोहे की रेलिंग बनाई हुई होती, या उस गड्ढे को ढक दिया गया होता, तो आज युवराज अपने घर पर होता। 15 मिनट में अगर पुलिस वहां पर पहुंच गई होती या उनके पास रस्सी या बोट होती तो युवराज को जिंदा बचाया जा सकता था। हादसे के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी का कोई भी अधिकारी वहां पर बयान देने नहीं आया। युवराज मेहता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं था, वो किसी का बेटा था, वो किसी का सहारा था और उसे भरोसा था कि इस गवर्नमेंट ने जो भी सड़कें बनाई है वो उसके लिए सुरक्षित है। ये वीडियो एक खबर ही नहीं, एक चेतावनी है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई गड्ढा या टूटी रोड या कुछ भी गलत दिखता है तो आपको विरोध करना चाहिए। आज युवराज है, कल उसकी जगह आप भी हो सकते हैं। हर शहर में हर गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो सड़कें हो, गड्ढे हो या और कोई चीज हो, जिस पर उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही डेथ होती रहेगी और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।